हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। आप सभी के परिवार पार्थ अकेडमी में आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के लिए रक्षक बेच। सबसे पहले आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि पिछले 2 दिनों से आप सभी की क्लासेस नहीं हो पा रही, थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन अब सब सोल्व है। तो मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं भारतीय सेना के रक्षक बेच का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेकर। और मैंने पहले जितने भी क्लासों में आप लोगों को पढ़ाया होगा, मैं मान के चलूंगा आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिवीजन किया होगा। जितना मैंने कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन किया होगा और आज की क्लास में आप सभी उसी तैयारी के साथ में आए होंगे। तो मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में। और आज की जो हमारी क्लास होगी, जितने जीडी वाले विद्यार्थी या जितने नर्सिंग वाले, जितने टेक्निकल वाले, जितने हमारे ट्रेडमेन वाले विद्यार्थी है, अब ये मान के चलिएगा एक प्रश्न आप सभी की परीक्षा में इस क्लास से जरूर आएगा। मैं ये पूरा तो नहीं बोल सकता कि एक प्रश्न का मैं दावा जरूर कहूंगा आज की क्लास से कि एक प्रश्न आप लोगों को जरूर आज की क्लास से देखने को मिलेगा। एक भी सवाल को मिस मत करिएगा, लिखिएगा। मैं जितने भी कंटेंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जितनी भी थ्योरी इसमें पढ़ाऊंगा, सब आप लोगों को लिखना होगा। तो हम बिगर किसी देरी से शुरुआत करेंगे आज क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज क्लास का जो पहला प्रश्न जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो ये रहा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, आप सभी को इस सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल आप लोगों के सामने जो देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से रहेगा। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहां पर बात हो रही है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के अवार्ड की और 5-4 खिलाड़ियों के नाम आप सभी के सामने है। पहला सवाल या फर्स्ट ऑप्शन आप सभी के सामने मनु भाकर है, सेकंड ऑप्शन डी गुकेश है, फिर है हरमनप्रीत सिंह, या फिर आप सभी के सामने है प्रवीण कुमार, और या ऑप्शन नंबर ई देखने को मिलेगा या उपरोक्त सभी। तो आप सभी को याद होना चाहिए उपरोक्त सभी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह आप लोगों को याद होना चाहिएगा। प्रवीण कुमार के बारे में याद होना चाहिएगा, यह पेरा खेलों से संबंधित है। अगर पूछ लेगा प्रवीण कुमार किस खेलों से संबंधित है, पेरा, ये प्रमुख रूप से पेरा ओलंपिक खेलों से संबंधित होते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हरमनप्रीत सिंह, ये आप लोगों को भारतीय हॉकी टीम या हॉकी टीम के मेंबर यहां पर देखने को मिलेंगे, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। डी गुकेश, आप सभी जानते हैं कि सबसे युवा, हाल ही में सबसे युवा जो विश्व शतरंज विजेता बने हैं, शतरंज विजेता यहां पर घोषित हुए हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और मनु भाकर, ये शूटिंग संबंधित है। किस खेल संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा शूटिंग संबंधित है। 10 मीटर शूटिंग राइफल में इन्होंने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में कांस्य मेडल यहां पर प्राप्त किया है। तो ये सारा डाटा आप लोगों को याद होना चाहिएगा। प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम से बिलोंग करते हैं। डी गुकेश, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप यहां पर उन्होंने प्राप्त किया है। और मनु भाकर ने शूटिंग में 10 मीटर में भारत के लिए पहली महिला, ये यहां हम लोग लिख सकते हैं, यह पहली महिला बनी है, पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में दो लगातार यहां पर कांस्य मेडल प्राप्त किए हैं। क्या प्राप्त किए हैं? 2 लगातार कांस्य मेडल प्राप्त किए हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ये सभी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है, ये आप सभी को याद होना चाहिए, इन चारों खिलाड़ियों को दिया गया। हम बात करेंगे कि जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, यहां पर जो आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर सवाल पूछ लेगा मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड हम लोगों को देखने को मिलेगा, पहले यानी 2021 से पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसे जाना गया। अगर सवाल पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड था, इसे जो खेल रत्न जो पुरस्कार है, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो जवाब हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पहले इसे जाना जाता था। 2021 से पहले की मैं बात कर रहा हूं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में आप लोगों को याद होना कितनी राशि दी जाती है, तो 25 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। सवाल पूछेगा इसकी स्टार्टिंग कब हुआ या कब से यह पुरस्कार देना प्रारंभ हुए थे, तो जवाब हो जाएगा 1991 और 2 के मध्य में इसकी शुरुआत होती है। पहला खिलाड़ी कौन था जिसको दिया गया, या
पहले कौन से खिलाड़ी थे जिनको सबसे पहले यह दिया गया? तो याद होना चाहिए शतरंज के बेशाद बादशाह जिनका नाम था विश्वनाथ आनंद। क्या नाम था दोस्तों? विश्वनाथ आनंद जी। विश्वनाथ आनंद जी को सबसे पहले यह पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड में आप लोगों को यह भी याद होना चाहिए कितनी राशि दी जाती है। जवाब हो जाएगा 25 लाख रुपए। सर इसकी स्टार्टिंग कब हुआ था? तो जवाब हो जाएगा 1991 और 1992 के बीच में। पहले खिलाड़ी कौन थे? तो जवाब हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। कौन थे दोस्तों? विश्वनाथ आनंद, जिसे पहले दिया गया था। तो ये पूरा आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, भारतीय सेना में करंट अफेयर से सवाल बनेंगे और वो किस प्रकार के रहेंगे, क्या पैटर्न फॉलो होगा, वो इसी प्रकार का जो पैटर्न फॉलो होगा। आपका काम है केवल पढ़ना, पढ़ाना काम हमारे। क्या सवाल का लेवल रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी बातें आप लोगों को इस रक्षक बेस से देखने को मिलेगी। चलिएगा सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 2 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, ये हाल ही में चर्चा में रही थी। या आप लोगों से ये सवाल पूछ लेगा कि जो भारत की प्रसिद्ध जो प्लेयर, इनका नाम है आर वैशाली, यह किस खेल से संबंधित है? यह किस खेल से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा शतरंज। ये किस खेल से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा ये शतरंज से संबंधित है। 2024 में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप की महिला वर्ग में कौन सा पदक इन्होंने अपने नाम किया है? फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा कांस्य पदक, सेकंड रजत पदक, स्वर्ण पदक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद होना चाहिए आर वैशाली जो है ये किस खेल संबंधित है? मैंने अभी आप लोगों से बात किया कि ये शतरंज संबंधित है। सवाल पूछेगा ये कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो जवाब हो जाएगा कांस्य मेडल। कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो जवाब हो जाएगा कांस्य मेडल, जो इन्होंने हाल ही में प्राप्त किया है। तो ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। चलिएगा सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 3 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? मैंने आप लोगों को बताया था ये कौन बने हैं। तो डी गुकेश। कौन बने दोस्तों? डी गुकेश यहां पर बने। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। डिंग लेरेन को इन्होंने हराया। मतलब डिंग लेरेन कौन से देश संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा चीन। गुकेश तो आप सभी जानते हैं हमारे प्यारे भारत के विश्वनाथ आनंद, पहले भारत की तरफ से पहले शतरंज विश्व विजेता, भारत की तरफ से शतरंज विश्व विजेता जो रहे वो यही रहे थे। आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा मैग्नस कार्लसन। सर ये भी शतरंज से, ये खिलाड़ी किससे हैं? तो जवाब हो जाएगा ये भी शतरंज से संबंधित है। और सवाल पूछेगा मैग्नस कार्लसन किस देश से बिलोंग कर रहे हैं? तो जवाब हो जाएगा ये नॉर्वे। किस से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा ये नॉर्वे से संबंधित है। डिंग लेरेन, अगर सवाल पूछेगा कि जो ये गुकेश वर्सेस मैच हुआ था कौन के बीच में? डिंग लेरेन के बीच में। लिरेन के बीच में हुआ था। डिलेन की यहां पर हार हुई थी। और कौन जीत गए थे दोस्तों? गुकेश यहां पर जीत जाते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों को ये भी सवाल पूछ लेगा कि डी गुकेश ने किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को हराया है? तो डिंग लेरेन को हराया है। और डिंग लेरेन कौन से देश से संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा चाइना से। मैग्नस कार्लसन के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए ये कौन से खेल संबंधित है? शतरंज से। और ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? तो जवाब हो जाएगा नॉर्वे। तो ये सारे सवाल भारतीय सेना में कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो एटलीस्ट ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर हम लोग चर्चा करेंगे, सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 4 हम लोगों को देखने को मिलेगा, एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर स्मृति मंधाना। कौन बनी दोस्तों? स्मृति मंधाना। ये आप लोगों को याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर। और अगर जो सवाल पूछेगा पहली भारतीय जो है महिला जिन्होंने भारत की तरफ से पहला दोहरा शतक लगाया, अगर ये सवाल पूछेगा दोहरा शतक जो लगाया है, ये आप लोगों को बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये किसने लगाया है? तो ये है जो दोस्तों यहाँ पर मिताली राज। क्या याद होना चाहिएगा? मिताली राज। ये टेस्ट में लगाया था इन्होंने। मिताली राज के बारे में आप लोगों से संबंधित यहाँ पे सवाल पूछ सकता है। और पुरुषों की यदि वनडे में बात करें, पुरुषों का यदि हम लोग वनडे में बात करें, किन पुरुषों ने वनडे स्पर्धा में यानी आप लोगों के ओडीआई में भारत की तरफ से दोहरा शतक लगाया है? तो जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सबसे पहले कौन लगाया? सचिन तेंदुलकर साहब ने लगाया। यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए
फिर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। कौन हो जाएगा दोस्तों? वीरेंद्र सहवाग हो जाएगा। यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और यहां पर शुभमन गिल, शुभमन गिल ये याद होना चाहिएगा। शुभमन गिल भी जो खिलाड़ी ये भी दोहरा शतक लगा चुका है। फिर जवाब हो जाएगा ईशान किशन। ईशान किशन ने भी भारत की तरफ से वनडे में दोहरा शतक लगाया है। इसके बाद कौन हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर रोहित शर्मा। कौन हो जाएंगे दोस्तों? रोहित शर्मा हो जाएंगे। तो ये प्रमुख रूप से 5 खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर साहब जो यहाँ पर याद होना चाहिए, वीरेंद्र सहवाग, शुभमन गिल, यहाँ पर ईशान किशन आप लोगों को याद होना चाहिए, और रोहित शर्मा ये आप लोगों को याद होना है। और अब तक, अभी तक आज की तारीख में यदि हम लोग बात करेंगे वनडे में सबसे, यानी एक दिवसीय मैच में अगर सवाल पूछेगा, एक दिवसीय मैच में सबसे बड़ा स्कोर किस खिलाड़ी का है, सबसे बड़ा स्कोर किस खिलाड़ी का है, तो जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा। सर जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा। सर रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए थे एक मैच में? 264 रन। ये ओडीआई के रन बता रहा हूं, टेस्ट नहीं बता रहा हूं। शर्मा जी का लड़का है, हिटमैन के नाम से फेमस है, आप सभी को जानते हैं इस बात को। कल भी इन्होंने अपनी एक शतक काफी टाइम के बाद लगाई, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो एक दिवसीय मैच में अगर सवाल पूछेगा, एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक, एक दिवसीय मैच में व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा स्कोर, तो जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा। और ये प्रमुख खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, शुभमन गिल, ईशान किशन और रोहित शर्मा, इन्होंने दोहरा शतक लगाया भारत की तरफ से। और पहली महिला जो बनी थी वो कौन बनी दोस्तों? मिताली राज यहां पर बनी थी। लेकिन हमारे सवाल का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। काफी सवाल है आज की क्लास में। सवाल इस प्रकार से है, चौथी दक्षिण एशिया जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये हाल ही में भारत शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? भारत रहा है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट, इसको लिख लेना फैक्ट के रूप में। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में बेलन डी और पुरस्कार, ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। बेलन डी और पुरस्कार, बेलन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब कौन ने जीता है? तो रोड्रिया हंडा डेस ने, ये पुरुष में है। और यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए एताना बानमती जो महिला है, यानी ए और बी दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ए और बी दोनों ने यहां पर बेलन डी पुरस्कार को जीता है। तो ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 7 हमें देखने को मिलेगा, किस भारतीय खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक 2024 में यहां पर उद्घाटन समारोह में एक महिला और एक पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? देखो, जहां पर भी जितने भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, खासकर आप सभी जानते हैं कि पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं, या हम लोग वास्तव में जिनको खेलों को ओलंपिक नाम से जानते हैं, ये प्रमुख रूप से 4 सालों में हमें एक बार देखने को मिलते हैं। जिस देश में होता है, जो मेजबान टीम होती है, जहां जिसकी भूमि पर होता है, जिसकी धरा पर ये होता है, वो टीम सबसे पीछे होती है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और ध्वज पकड़कर भारत की तरफ से जो 2 व्यक्ति चलते हैं वो ध्वजवाहक होते। यहां पर उद्घाटन समारोह की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे 2 व्यक्ति भारत में कौन रहे थे? तो जो पेरिस ओलंपिक रहा उसमें आप लोगों को याद होना चाहिए पीवी सिंधु रहे। एक तरफ तो इन्होंने ध्वज यहां पर अपने हाथों में रखा था, और जचल शरद कमल रहे। कौन रहे? यहां पर अचल शरद कमल रहे। ये टेबल टेनिस संबंधित, कौन से खेल से? टेबल टेनिस से संबंधित है। ये खिलाड़ी के बारे में सीधा सवाल पूछ लेगा, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ए बी, मतलब बी और सी सवाल का राइट आंसर, मतलब ये दोनों रहे थे आप लोगों को। या मेरी कॉम बॉक्सिंग के से संबंधित है, वो तो आप लोगों को एटलीस्ट याद हो ही होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल नंबर 8 पर जाते हैं। और सवाल नंबर 8 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, किसे? पेरिस पैरा ओलंपिक। देखो, ये पेरिस पैरा ओलंपिक है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2018 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में कौन रहा था? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। कौन है दोस्तों? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल रहे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिए, भारतीय सेना में पूछेगा ये सवाल। अगला सवाल होगा, सवाल नंबर 9 पर बढ़ेंगे। और रैंकिंग, ये प्रमुख रूप से कई संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार की रैंकिंग जारी किया जाता है। पिछली बार भारतीय सेना में एक सवाल देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये शंका है, कहीं ना कहीं
आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 50-50 चांसेस है, लेकिन एक पैटर्न अगर उन्होंने पिछली बार दिया है तो इस बार वो आपका जो भी एग्जामिनर है वो जरूर देने का प्रयास करेगा। साइबर क्राइम जो इंडेक्स में 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ये साइबर क्राइम रिपोर्ट आप सभी जानते हैं साइबर क्राइम क्या होता है, तो इसमें भारत का स्थान 10वां रहा है। कौन सा स्थान रहा है 2024 में? भारत का स्थान मतलब यहाँ पर 10वां स्थान रहा है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आगे सवाल नंबर 10 पर हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 10 हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा, 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा? मतलब वो देश में आतंकवाद नहीं, आतंकवाद से पीड़ित है वो देश, तो पीड़ित के मामले में ऐसा कौन सा देश जो पहले स्थान पर आए? तो जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान जो सर्वाधिक आतंकवाद से पीड़ित है। लेकिन अगर यहां पर भारत की रैंक पूछता, अगर भारत की रैंक पूछता तो 13वीं रैंक थी, 13वां हम सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित देश है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 पे। सवाल बेहद अच्छा है और नोट जरूर करिएगा क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं आप लोगों को भारतीय सेना में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, भूपेंद्र पटेल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हाल ही में ज्यादा चर्चा में नहीं होते हैं। ये हरियाणा में, हरियाणा के आप सभी जानते हैं नायाब सैनी। कौन है दोस्तों? नायाब सैनी। ये याद होना चाहिएगा, नायाब सैनी के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिएगा। नायाब सैनी हरियाणा के हैं। राजस्थान के सीएम हो जाएंगे भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा, तो भजन लाल शर्मा आप लोगों को याद होंगे। यहां पर हिमाचल प्रदेश के कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर हो जाएंगे। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये गुजरात के कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल यहां पर हो जाएंगे। ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। लेकिन अगर गुजरात के सीएम तो हो गए भूपेंद्र पटेल। कौन हो गए? भूपेंद्र पटेल यहां पर हो गए। लेकिन अगर इनके गवर्नर, अगर गुजरात के गवर्नर, क्योंकि पिछली बार एक पैटर्न रहा था कि गवर्नर का तो नाम वो एग्जामिनर देगा, तो आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत ये क्या रहे थे सर? ये यहाँ के गवर्नर रहे। कौन रहे थे दोस्तों? गवर्नर रहे। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और राजस्थान के गवर्नर कौन रहे थे? यहाँ के गवर्नर कौन रहे थे? तो हरिभाऊ। कौन दोस्तों? हरिभाऊ भोगले। कौन दोस्तों? सॉरी, हरिभाऊ होगले। हरिभाऊ होगले, थोड़ा सा आगे पीछे नामों में हो सकता है, हरिभाऊ होगले। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। अब देखो ये याद करने का इनका एक तरीका कोई ऐसा पर्टिकुलर है नहीं कि हम उस तरीके से इनको याद कर सके, लेकिन अगर कुछ तरीके के कॉन्सेप्ट अगर आपने दिमाग में रख सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो गवर्नर तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेंगे एनी हाउ कंडीशन। तो गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान देश की सत्ता किस व्यक्ति के पास में? नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। तो एटलीस्ट हमारे लिए तो वो व्यक्ति एक देव की भांति है। हम लोग मान के चले, याद करने का एक तरीका हो सकता है कि नरेंद्र मोदी साहब वर्तमान भारत की स्थिति को देखते हुए, या सरकार ही उनकी है तो भारत के लिए एक देव के रूप में काम कर रहे हैं। और उनका संबंध, यहां पर उनका संबंध कौन से राज्य से? तो जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य से। तो वैसे एक प्रकार की लिंक अगर अपने दिमाग में फिट हो गई तो वैसे हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। भजन लाल शर्मा, भजन किसके कर रहे हैं आप? हरि के कर रहे हैं। कौन के कर रहे हैं? हरि कर रहे हैं। तो हरि के जब आप भजन करते हैं, क्या करते हैं? हरि के भजन करते हैं। तो विष्णु सहाय, यहां पर एक शब्द आता है विष्णु सहाय। ये विष्णु सहाय क्या है सर? तो ये छत्तीसगढ़ के सीएम है। कहां के सीएम है? छत्तीसगढ़ के सीएम। तो विष्णु के जी के आप भजन कर रहे हैं। तो भजन लाल शर्मा तो राजस्थान के सीएम है, ये वो तो हम लोगों को याद है। लेकिन भजन करके भजन किसके कर रहे हैं? तो हरि के कर रहे हैं। तो भजन लाल शर्मा, हरिभाऊ होगले। तो वैसे एक कनेक्टिविटी अगर आपको बिठाना पड़ेगा तभी आप लोग याद कर सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं, 4 ऑप्शन एग्जाम में रहेंगे तो आप देखना, आप पूरा बिल्कुल राइट टिक लगाएंगे। आचार्य देवव्रत यहां पर याद होना चाहिए। अब चलिएगा हमारे सवाल पर राइट आंसर पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा।
ये एटलीस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 हमारा है कि सीपी आनंद बोस किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अपॉइंटमेंट हुए? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल। कहां के अपॉइंटमेंट हुए हैं? पश्चिम बंगाल के याद हो तो सीवी आनंद, सीवी आनंद यहां पर हमें देखने को मिलेगा, सीवी आनंद बोस। क्या देखने को मिलेगा? सीवी आनंद बोस। और यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? तो यह टीएमसी पार्टी की प्रमुख जिनका नाम है ममता बनर्जी। कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी यहां पर हम लोगों को देखने को मिलती है। तो अब आप लोगों को याद करो, देखो सुभाष चंद्र बोस बेसिकली उन्होंने अपने सामाजिक जितने भी कार्य किए थे, जन्म तो उनका उड़ीसा कटक में हुआ था, लेकिन बाद में जो उन्होंने जो शिक्षा वगैरह प्राप्त की थी वो पश्चिम बंगाल से प्राप्त की थी। तो वहां से बोस, सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में उनका रूप ज्यादा रहा, जो ऐसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए वहां पर रहे। तो वैसे आनंद बोस, बोस से वैसे हम लोग सीएम, मतलब ये गवर्नर को याद हो। और ममता बनर्जी तो चर्चित है, ये वहां की आप लोगों को याद होगा। राजस्थान के अभी हम लोगों ने देखा था, बार बार लिखेंगे, भजन लाल शर्मा। अभी लिखा था हमने भजन लाल शर्मा का नाम, हम लोगों ने यहां पर नाम लिखा था। और हरि भाव, दिमाग फिट करेंगे, हरि भाव का नाम आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। बिहार, बिहार के कौन हो जाएंगे दोस्तों? नीतीश कुमार। कौन हो जाएंगे दोस्तों? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार याद हो जाएंगे। और यहां के गवर्नर का नाम अभी आ गया, मैं दिमाग से चूक रहा हूं उनका। बिहार के तो नीतीश कुमार, ये चर्चित है ही है, तो इनके बारे में तो नो डाउट आप लोगों को याद होगा। गुजरात के तो अभी हम लोगों ने देखे थे भूपेश पटेल, भूपेश पटेल जो अभी हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर भी देखे थे, तो ये तो हम लोगों ने देख लिए थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा इस सवाल का। सवाल नंबर 13 जो हमें देखने को मिलेगा, आतिशी मरलेना, ठीक है। तो ये आतिशी मरलेना है, वास्तव में ये केंद्र शासित प्रदेश की तीसरी महिला ये थी, है नहीं, ये थी, ठीक है। तो ये दिल्ली की रही थी। कहां की रही थी दोस्तों? ये दिल्ली की रही थी। आप लोगों को याद होना चाहिए, दिल्ली की पहली जो महिला सीएम बनी थी, पहली जो महिला सीएम बनी थी वो सुषमा स्वराज बनी थी। कौन बनी दोस्तों? सुषमा स्वराज जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुषमा स्वराज जी। इसके बाद शीला दीक्षित बनी। कौन बनी दोस्तों? शीला दीक्षित यहां पर अपॉइंटमेंट हुई थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसके बाद में ये आतिशी बन गई थी, ठीक है। आतिशी है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर पूछेगा दिल्ली की पहली महिला सीएम तो सुषमा स्वराज। हाल ही में दिल्ली का चुनाव चर्चा में रहा है। इसमें टोटल वहां की जो विधानसभा सीटें हैं, टोटल विधानसभा सीटें जो दिल्ली की वो 70 है, आप लोगों को याद होना चाहिए। और बहुमत का आंकड़ा कितना होता है? अगर किसी भी राज्य की सीट होती है तो 70 प्लस उसको 2 से भाग दे दो और उसमें प्लस 1 जोड़ दो, तो यहाँ 35 प्लस 1 टोटल कितना हो गया? 36। 36 बहुमत का आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें से 48 सीट प्राप्त हुई है और जो 22 सीट मिली है वो आम आदमी पार्टी को मिली है। कांग्रेस को बेहद गंभीर समस्या हुई है, 0 सीट प्राप्त हुई है। क्या कर सकते हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? अगर उपराज्यपाल, अगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यदि सवाल पूछ लेगा तो मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है, ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। हमसे दिल्ली का पूछा था, ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। चलिएगा सवाल नंबर 14 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 14 हमारे पास में, भंडारू दत्तात्रेय को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के? तो देखो भंडारू दत्तात्रेय, भंडारू दत्तात्रेय, तो ये भंडारू यहां पर दत्तात्रेय है ना। तो ये अगर सवाल पूछ रहा है तो ये कहां के हो जाएंगे? ये हरियाणा का, ठीक है। ये कहां के हो जाएंगे? ये हरियाणा के हो जाएंगे, ये आप लोगों को। तो भंडारू, दारू, दारू से डमरू, क्या हो जाएगा? डमरू। तो हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी हैं वो विदेशों में जाकर जो भारतीय खेलों की तरफ से, खेल की तरफ से भारत के लिए क्या बजा रहे हैं? डंका बजा रहे हैं। तो हम डंका ना बजाते हुए डमरू बजा देते हैं। क्या बजा देंगे हम लोग? डमरू बजा देंगे। डंका नहीं बजाना है हमें, क्या बजाना है? डमरू। तो भंडारू, भंडारू, भंडारू वैसे याद कर लेंगे। तो दत्तात्रेय जो यहाँ के हो जाएंगे, आप सभी को याद हो जाएंगे। नायाब सैनी यहाँ के अभी हाल ही में नायाब जो सैनी है यहाँ के क्या चुने गए हैं? नायाब सैनी यहाँ के सीएम यहाँ पर चुने गए, ठीक है। और
जीतन यहां पर मांझी, जो उड़ीसा के कौन को है, जीतन मांझी। ठीक है, ये यहाँ के सीएम चुने गए। राजस्थान के तो आपको जो पता है, और केरल की भी सीएम आप लोगों को पता होंगे, एक बार हो गए, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल को बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिएगा आगे सवाल बढ़ेंगे, सवाल नंबर 15 की तरफ जो बढ़ेंगे, और पहला सवाल होगा, आनंदीबेन पटेल हाल ही में किस राज्यपाल की राज्यपाल रही है? तो ये कहां की रही है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश। कहां की वो रही है? उत्तर प्रदेश के कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्य जो नाथ है दोस्तों, ये यहाँ के वर्तमान में क्या है दोस्तों? सीएम। राजस्थान के हम कर ले, पंजाब के हम लोग, पंजाब के सीएम कौन है? पंजाब के सीएम कौन है दोस्तों? अगर सीएम का नाम पूछा तो भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान आप लोगों को याद होना। किस पार्टी की सरकार है दोस्तों? आपदा नहीं, आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग जाएंगे। एक एक सवाल आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला सवाल है, हमें देखने को मिलेंगे निम्न में से केरल के राज्यपाल के रूप में कौन को यहां पर अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ये अपॉइंटमेंट किसको किया गया? केरल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पिनराई विजयन जो यहाँ के सीएम हैं, लेकिन हम लोगों को राज्यपाल की बोला है तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्ले। कौन है दोस्तों? राजेंद्र विश्वनाथ आर्ले। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये यहाँ पर हाल ही में क्या चुने गए? यहाँ के राज्यपाल यहाँ पर चुने गए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 17 जो है, डॉक्टर हरिबाबू कंभलपति। डॉक्टर हरिबाबू कंभलपति। ठीक है, ये कहां के हैं दोस्तों? ये उड़ीसा के। कौन कहां के दोस्तों? उड़ीसा के। आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा, इतना आप लोगों को याद होगा। अब यहां मिजोरम के सीएम कौन हो जाएंगे दोस्तों? मिजोरम के लाल दुदुमा या दुहोमा हो जाएंगे। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोवा के सीएम आप सभी को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हाल ही में गोवा के सीएम कौन बने हैं। ठीक है, चलो सवाल नंबर 18 पर बढ़ेंगे, और 18 सवाल इस प्रकार से है आप सभी के सामने, निम्न में से हाल ही में मिजोरम का राज्यपाल अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, मिजोरम का राज्यपाल। देखो अभी हमने यहां पर मीजो है, क्या है? मीजो से याद करेंगे मजा। क्या याद करेंगे हम लोग? मजा। तो मजा का लोग कब करते? जब वो रम पीते, यानी किसी प्रकार की शराब पीते। वैसे याद करना, किसी प्रकार की शराब पिएंगे तो वो लोग क्या करेंगे? मजा। तो शराब पीकर ही वो लोगों पर क्या प्राप्त कर सकते? तो विजयी कुमार सिंह। तो विजय हम लोग कब प्राप्त कर सकते? जब हम किसी ऐसे द्रव नशीले पदार्थ का सेवन करेंगे। तो ये नशीला पदार्थ क्या होता है? रम जैसे होता है, दारू वगैरह होती है ना, बियर वगैरह होती है, तो वहां पर हो जाएंगे। वो आप लोगों को याद होना चाहिएगा। वैसे हम लोग याद कर लेंगे। तो मिजोरम से ऐसा सीधा कनेक्ट करके आप लोग यहाँ पर आनंदीबेन पटेल, तो अभी हम लोगों ने देखा है कि यूपी की ये क्या रही है, अभी यूपी के गवर्नर जो हैं। तो वैसे हम लोग कौन को बताएंगे? मिजोरम को हम लोग बताएंगे। अगला सवाल है कि अजय कुमार भल्ला कौन है? अजय कुमार भल्ला क्या हो जाएंगे? अजय कुमार भल्ला हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल अपॉइंटमेंट हुए हैं? तो मणिपुर, मिजोरम। देखो अभी मिजोरम का तो हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था? मिजोरम का आप देखा था पी कर हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे हो जाएगा कि अजय कुमार। देखो नाम में क्या है? अजय कुमार भल्ला। पूरा नाम याद होना चाहिए, अजय कुमार भल्ला। ये किस राज्यपाल के मतलब किस राज्य के राज्यपाल हुए, यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुए? त्रिपुरा। यहाँ पर ऑप्शन है नागालैंड है, मिजोरम या मणिपुर। देखो अगर हमारे पास मणि आ गई, क्या आ गई? मणि आ गई। तो मणि प्राप्त करके हम सब पर क्या प्राप्त कर सकते हैं? विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मणि प्राप्ति हो गई तो हमें कोई हरा नहीं सकता। हम यानी हम लोग क्या हो गए? अजय हो गए। ठीक है, जिसको कोई हरा नहीं सकता वो क्या हो गया? वो अजय हो गया। तो वैसे कनेक्टिविटी तो हम लोगों को बिठानी पड़ेगी, वैसे हम लोग कैसे भी करके उस पर पहुंच पाएंगे। अगला सवाल 20, सवाल नंबर 20 है, मोहन चरण मांझी। वो जीतन मांझी नहीं था, आप सभी सही कर लीजिएगा। मोहन चरण मांझी,
मोहन चरण मांझी को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? झारखंड। झारखंड का तो हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन आप सभी को याद होना चाहिए। ये कहां के हो जाएंगे? ये झारखंड के हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश कहां के हो जाएंगे? प्रेमा खांडू। कौन हो जाएंगे दोस्तों? प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ये कहां के हो जाएंगे? उड़ीसा के। कहां के हो जाएंगे दोस्तों? उड़ीसा के हो जाएंगे ये आप। और कंभलदा जो पति अभी हम लोगों ने देखा था वो कहां के थे? वो उड़ीसा के गवर्नर थे। चलिएगा सवाल नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। चंद्रबाबू नायडू, आप सभी जानते हैं चंद्रबाबू नायडू हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट? तो आंध्र प्रदेश। कहां के दोस्तों? आंध्र प्रदेश के। तो ये अपॉइंटमेंट हुए, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने कहा है इस क्लास से भारतीय सेना में एक जरूर प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो शिद्दत के साथ जितने भी प्रश्न आप लोगों को मैं लिखा रहा हूं आप लिखिएगा, लिखिया नहीं तो उनको बार बार इस क्लास को देख लो, वैसे याद हो जाएगा। सवाल नंबर 22 पर बढ़ेंगे। नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कौन सी बार शपथ ली? मतलब आप सभी जानते कि 9 बार ये बिहार के सीएम रह चुके हैं। 9 बार, 9 बार इन्होंने क्या ले लिए? मुख्य रूप से बिहार के सीएम के पद के रूप में इन्होंने क्या ले लिए? शपथ ली है। चलिए सवाल नंबर 23 पर बढ़ेंगे। रमन डेका। रमन डेका हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल यहां पर चुने गए? तो ये छत्तीसगढ़ के। कहां के चुने गए दोस्तों? छत्तीसगढ़। तो रमन सिंह, रमन सिंह अगर आप लोगों को याद होगा तो रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पहले सीएम रह चुके हैं। ठीक है। तो वैसे कनेक्टिविटी, जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत है, तो नक्सलवादी जो होते हैं वो पेड़ों के पीछे, ऐसी झाड़ियों के पीछे छुप कर सेना पर क्या करते हैं? तो जवाब हो जाएगा हमला करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? तो डाकू के रूप में कार्य करते। तो डाकू से डेका हम लोग बनाएंगे। रमन सिंह तो है ही, तो रमन डेका। रमन डेका। वैसे कनेक्टिविटी आपको बिठानी पड़ेगी तभी हम लोग कर सकते। सवाल नंबर 20 होगा, मतलब सवाल नंबर जो है 23 का है। रमन डेका छत्तीसगढ़ के, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आसाम के नए राज्यपाल के रूप में कौन चुने गए हैं? तो आसाम के राज्यपाल, सॉरी अभी वर्तमान में आसाम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। वही व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बात बात पर वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है। और जो व्यक्ति बार बार बात बात पर गुस्सा होता था, रामायण देखा था हमने, वो कौन थे? भगवान लक्ष्मण जी थे। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन थे दोस्तों? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। वैसे याद कर लेंगे तो यहां पर बिल्कुल हमारा सही जाएगा। ठीक है। तो सवाल नंबर जो हम लोग बात करेंगे, सवाल नंबर 25 पर हाल ही में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में कौन को अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ये इस सवाल का जवाब आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो मैं मान के चलूंगा आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं मान के चलूंगा आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास में जरूर लाइक चाहूंगा, और चैनल पे पहली बार आए होगे तो आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस क्लास को जरूर आप लोग शेयर करिएगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 तक। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।